हरियाली तीज है 7 अगस्त को। वैसे तीज की तिथि शुरू हो जाएगी 6 अगस्त शाम को 7:54 से, लेकिन व्रत उपवास 7 तारीख को करना है। वैसे पूरे वर्ष भर में कई तीज आती हैं, लेकिन हरियाली तीज सावन में आती है, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है और नाग पंचमी से 2 दिन पहले आती है। फिर 15-15 दिन के अंतर पर कजरी तीज, फिर हरितालिका तीज। ये अमावस्यांत और पूर्णिमांत के भेद से होते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग समय में शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है अखंड सौभाग्य के लिए। इन सभी तीजों का एक ही हेतु है, अखंड सौभाग्य। ये माताओं और बहनों के लिए ये व्रत उपवास है। अभी हम बात करेंगे हरियाली तीज की। इसे छोटी तीज भी कहते हैं। इससे मुख्यतः उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत माता पार्वती जी से हुई। ये वही तिथि है जिस दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का आशीर्वाद दिया। पार्वती जी की विनती करने पर एक और वरदान देते हुए कहा शिव जी ने कि जो कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। विवाहिता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं, तो कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन का व्रत रखती हैं। 2 प्रकार से यह व्रत किया जाता है। कई लोग फलाहार लेते हैं, तो कई माताएं निर्जला भी व्रत रखती हैं। हरी चूड़ियां पहनने और मेहंदी लगाने का रिवाज है। 16 श्रृंगार करके माताएं बहनें शिव पार्वती जी का पूजन करती हैं। कथा के अनुसार पार्वती जी बालू या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, इसलिए भारत के गांवों में यह रिवाज अभी भी चलता है। माताएं मिट्टी का शिवलिंग, गणेश जी, पार्वती जी आदि बनाती हैं और पूजन करके दूसरे दिन विसर्जन कर देती हैं। लेकिन शहरों में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो आप केवल भगवान के फोटो पर भी पूजन कर सकते हैं। हरे रंग का वस्त्र न हो तो लाल रंग के वस्त्र से भी माताएं श्रृंगार कर सकती हैं। शाम को हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे पूजन का पूर्ण फल मिलता है। कथा सुनने के बाद माता पार्वती जी से अपने पति के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। विवाह के बाद जो महिलाएं पहली बार व्रत करती हैं उनको तो विशेष लाभ कहा गया है। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अब देखिए, ये पूजन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है माताओं बहनों के द्वारा, परंतु सभी में मुख्य उपवास की ही प्रधानता है और शाम को शिव पार्वती जी का पूजन, यही मुख्य है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो इस रीति रिवाज के बारे में, तो आप सुहागन का जोड़ा पहनिए, 16 श्रृंगार कीजिए। जो माताएं विवाहित हैं, जो अविवाहित बहनें हैं, वे भी श्रृंगार करें और इस दिन शिव पार्वती जी का पूजन उपवास करके शाम को करना है। यदि आपको कोई रीति रिवाज नहीं आता हो तो आप इतना भी कर सकते हैं। ये वीडियो आप माताओं बहनों के साथ शेयर कर देना और व्रत कथा सुनने के लिए इसी चैनल पर अगले वीडियो की प्रतीक्षा करना। हरे कृष्ण।